अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफिया क्वीन सीज़न 3, रानी की कैद में है रानी। जहाँ पर 006 कहते हैं ये तो गलत बात है, हम किसी को इस तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो हमारे चीज़ों के खिलाफ़ है। अच्छा तो एक बात बताओ, जब हमारे लोग मिशन में जाते हैं क्या वो लोग ये सोचते हैं कि बड़े हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, चलो हमें छोड़ो, जितने लोगों को इन्होंने मारा है क्या उन्होंने सोचा है किसी के बच्चे को किडनैप करके 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा या उसके बेटे को उनके सामने मार देना क्या ये सही है? 21 साल तुमने कहा, क्या 20 साल है इस लड़की को? तो ज़रा सोचो, एक लड़का अंडरवर्ल्ड डॉन ने मारा था, याद है तुम्हें? पिछले वक्त 1-2 महीने की तो बात है, इतनी पुरानी भी तो बात नहीं है। उसके बाप से पैसे मांगे लेकिन उसके बाप ने पैसे वक्त पर देने ना पहुंच पाया तो उसके बेटे की लाश उसके घर तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। वही दूसरी तरफ जहाँ पर एक औरत अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा चीख रही थी कि उनकी गलती है, और थी मिसेस गौरव अपने हस्बैंड के कॉलर को पकड़ के कहती है, मैंने तुमसे कहा था अपनी इस गंदगी से मेरे बेटी को दूर रखो। मैंने भी तुमसे कहा था मैं अपनी बेटी को इस गंदगी पे नहीं उतारूंगा। अच्छा तो ये क्या चल रहा है अखबारों में? क्या हाँ, आपके नाम के साथ साथ हमारी बेटी का नाम भी उछाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो कल की अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी अब आगे जाकर माफिया क्वीन बनेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, ज़रा बताना पसंद करेंगे आप? और आपने बेटे बिटाए मेरी बेटी को दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया है। आपको पता है कौन कौन उसे मारने के पीछे होगा? कोई उसे हाथ नहीं लगेगा। मेरी बेटी है मेरी। अच्छा आप तो यहाँ हैं, आपने मेरी कर रहा हूँ कुछ, अपनी बेटी की हिफाजत करना जानता हूँ मैं भी, और मेरी बेटी मेरी जान है, और मेरी जान पर किसी ने हाथ डाला ना उसके 7 नस्लों को मैं ख़त्म कर दूँगा। अब तक उन्होंने मुझे नहीं जाना है, लेकिन जिस दिन गौरव कन्ना को जानने लगेंगे ना उस दिन पता चलेगा गौरव कन्ना क्या है। अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा। और कितना बुरा बनेंगे आप? हाँ, और कितना आपका नाम इस्तेमाल होता है, आपकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपके नाम से कितने कत्ल होते हैं, आपके नाम से कितनी चीज़ें हो रही हैं, इधर आप बताएंगे? ये मेरा काम है। काम? मासूमों की जान लेना आपका काम है, मासूमों के लिए लोगों को असला भेजना आपका काम है, ड्रग्स भेजना आपका काम है। बोलिए, यही काम है आपका? ये कैसा काम है कि अपने लोगों के बच्चों को मार रहे, उनकी बद्दुआएं हमें लगेंगी? मैंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किल से जिंदगी दी है, अपनी जान देकर मैंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की है। अब भी मैं बची हूँ क्योंकि मेरी बेटी की वजह से। शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, जब उन्हें कुछ और ही पसंद था तो उन्होंने वही किया, माँ बेटी दोनों को बचाया, वरना दोनों को आप खो चुके थे। आप ही कैसी अंडरवर्ल्ड डॉन लोगों ने हम पर बम बांटा था ना, हम पे हमला किया था, याद है आपको? जब हमारी बेटी 1 साल की हुई थी, हम लोग घूमने गए थे, आप तो गायब हो गए, कहीं पर चले गए थे, लेकिन उन्होंने हमला हम पर किया था। इस वजह से मैंने अपनी बेटी को यहाँ से दूर भेजा था। मेरी बेटी मासूम है, अभी हो खिलती हुई कली है, और आप उसे खिलती हुई कलियों को राक्षसों के बीच में लाना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मेरी बेटी दूसरी माफिया क्वीन नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। मेरी बेटी जैसी ज़िंदगी चाहे वैसी जिएगी। अच्छा तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप किससे दे रहे हैं? एक है ब्रांच, क्या कहा आपने? फिर से कहिएगा। स्पेशल ब्रांच को देने वाला हूँ। अच्छा, और वो आपकी बेटी की हिफाजत क्यों करेंगे, ज़रा बताएंगे? क्योंकि इतना तो पावर मेरे पास है कि मैं ऊपर तक के इन चीज़ों को हिला सकता हूँ। अभी तक तुमने अपने हस्बैंड को जाना नहीं है स्वीट हार्ट। ओह, तो वो तो वैसी बेटी होगी ना आपके पास आने के लिए। ओ क्यों नहीं 00, जिसे आज तक किसी भी राजनीति की बात नहीं सुनी, किसी भी सियासतदान की बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि वो अपने अफसरों की नहीं सुनती है। आपको क्या लगता है वैसे ही आपकी बेटी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ले लेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ही मेरी बेटी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये मैं कर चुका हूँ। अब आगे देखो मैं और क्या करने वाला हूँ, सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो अपनी बेटी की हिफाजत के बजाय आप उसे मौत के नज़दीक ज़्यादा कर रहे होंगे। नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ 00 के बारे में,
कि वो अपनी ज़बान की पक्की है। अगर उसने एक बार कह दिया कि वो मेरी बेटी की हिफाजत करेगी तो खुद की जान दे देगी, अपनी टीम की जान दे देगी, अपनी टीम की मौत भी बरकरार, उसको मौत भी मंजूर होगी, लेकिन अपनी ज़बान से मुकरेगी नहीं। मेरी बेटी की हिफाजत वही करेगी। अच्छा, जैसे वो बेटी है कि आप कहेंगे वो कर लेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो पहली दफ़ा यहाँ आ रही है, वो भी बहुत ही कस्में वादे लेकर कि उसे एक बार आना है। वो अपनी कंडीशन, अपनी चीज़ें देखना चाहती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है। मेरी बेटी का ये सफ़र ख़राब नहीं होना चाहिए, आई प्रॉमिस। मेरी बेटी जिस खुशी से आ रही है उसी खुशी में वो रहेगी। जो चलचलपंती, जो हंसी मजाक को करती है वो करेगी, लेकिन उसकी हिफाजत वही लोग करेंगे जिनको मैंने रखा है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर 00 एक सोच में गड़ी एक जगह पर देख रही थी, तो 06 फिर के उसके सामने आता है। वो कहता है आपने सोच लिया आपने ये करना है, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये 6 टीम है, अंडरवर्ल्ड डॉन, अंडर लाइफ के 6 लोग हैं। इन 6 में से सबसे ज़्यादा बात इसकी मानी जाती है, इस गौरव की। और गौरव जब तक हाँ ना कहे कोई चीज़ होता नहीं है। जब तक गौरव करना कुछ कहे नहीं तो कुछ होता नहीं है। ये क्या कहते हैं, हाँ, माफिया क्वीन का करता धरता है ये। अपनी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी ये मुझे देना चाहते हैं। आपको कैसा लगता है कि आपको क्यों लग रहा है कि उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी गुस्से दी है? तो तुम्हें क्या लगता है सर ऐसे ही आ जाएंगे मेरे पास उनकी बेटी की जिम्मेदारी लेने के लिए? वो अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है उसके बारे में जो सारे रिकॉर्ड हैं मेरे पास बहुत से रिकॉर्ड हैं उनके खिलाफ। उनकी ये कब से शुरू किया, कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन बना, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक भी पत्ता उसके बगैर इजाज़त के नहीं हिलता। तो सोचो उसे अपनी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे क्यों दी है, और पता लगा उसकी बेटी कब आ रही है।